गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुलमी। तो आज हम सैम्पल पेपर कर रहे थे इंग्लिश का क्लास 10 के बच्चों का। तो हमने सेक्शन ए और सेक्शन बी लास्ट वीडियो में कर लिया। आज हम सेक्शन सी और डी करेंगे, जिसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा लिखना होता है और कैसे लिखना होगा वो आपको आज सीखने को मिलेगा। एंड आप क्या क्या लिखेंगे आंसर में, कितने टाइम में और कितना आपको लिखना होता है करेक्ट आंसर के लिए, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो सेक्शन सी है क्रिएटिंग राइटिंग स्किल्स। आपको कोई 2 अटैम्प्ट करने हैं, मतलब दोनों में से कोई एक अटैम्प्ट करना है। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में फॉर्मल लेटर 2 दे रखे हैं, आपको कोई एक करना है। तो दोनों ही करेंगे हम, क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपको फॉर्मल लेटर लिखना है 100 से 120 वर्ड्स में। मैंने आपको जब लेटर करवाया था तो फॉर्मेट वगैरह सब बता देता। तो आपको न्यूज़पेपर को लिखना है स्टेट एनिमल्स, जो स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं कैसे उन्हें क्रिएट करा जाता है न्यूसेंस से, वो आपको उसके आधार पे लिखना है। यहाँ पर तक का आपका सब कुछ सेम रहता है। न्यूसेंस क्रिएटेड बाय, जो नॉइज़ होती है स्ट्रीट एनिमल से जो नॉइज़ क्रिएट होती है उनके आपको बताना है। सर थ्रू द कॉलम, तो ये आपको लिखना है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे थ्रू द कॉलम ऑफ योर रीडिंग न्यूज़पेपर आई वांट टू ब्रिंग अ नोटिस। यहाँ तक तो मैंने बताया था कि ये सब आपको सेम लिखना होता है। एंड देन आपको टॉपिक लिखना होता है। एंड दे हैव बीन रोमिंग फ्रीली, यानी वो इधर उधर घूमते रहते हैं। समटाइम्स द एनिमल ब्लॉक एंड शो डाउन द ट्रैफिक, यानी कुछ टाइम तो ऐसा होता है कि एनिमल्स ब्लॉक कर देते हैं और ट्रैफिक बढ़ा देते हैं मेन रोड पे। इवन इन द प्री आवर्स ऑफ द डे, ऑन ओकेजन दे इंक्रोच इनटू द लॉन्स, यानी और ये लॉन्स में आ जाते हैं, पार्क्स में आ जाते हैं और एक मेस बिहेवियर, हर जगह एक मेस सा बिहेवियर का क्रिएट कर देते हैं। द रेजिडेंट हैव कंप्लेंड अबाउट दिस टू अथॉरिटीज़ मैनी टाइम्स बट देयर इज़ नो फिजिबल सॉल्यूशन येट, यानी जो रेजिडेंट्स हैं, यहाँ के लोग हैं, उन्होंने बहुत बार अथॉरिटीज़ को बहुत सारे टाइम कंप्लेंट करी है, बट कोई फिजिबल सॉल्यूशन नहीं हुआ। This have been a concern which would need immediate action from the concerned authorities. Hope the concerned department will take some remedial step to this regard. यानी इस प्रॉब्लम के बारे में हमने जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है उन्हें बहुत बार बताया, बट कोई सॉल्यूशन नहीं करा है। तो प्लीज़ इमिडिएटली एक्शन लीजिए। कंसर्न अथॉरिटीज़, कंसर्न डिपार्टमेंट कोई आप रेमेडियल स्टेप लीजिए। ये मैं आपको न्यूज़पेपर के थ्रू बता रहा हूँ। थैंकिंग यू योर सिंसियरली। अब आपने ये वाला करा, या आप ये वाला भी कर सकते हैं। और वाला आपको एडिटर को लेटर लिखना है, जिसमें आपको 100 से 120 वर्ड्स में वाटर जो है वो फेस, वाटर जो स्कैरिटी है वो फेस हो रही है सोसाइटी में। तो यहाँ तक तो एड्रेस आ जाएगा। एंड सबसे पहले क्या लिखते हैं, एड्रेस, देन डेट, देन एडिटर एंड टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली। सब्जेक्ट लिखते हैं फिर पुअर क्वालिटी एंड इनडेक्ट एट सप्लाई ऑफ वाटर, यानी बहुत गंदी क्वालिटी और बहुत कम सप्लाई होती है वाटर की। यहाँ तक तो पूरा सेम होता है। थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टिमेटेड न्यूज़ चैनल दिल्ली आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माई कंसर्न ओवर द पुअर क्वालिटीज़। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट होता है एंड इतने में आप अपना टॉपिक लिखते हैं। देन आपको टॉपिक के बारे में लिखना होता है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज हैव वर्किंग मेंबर्स एंड सप्लाई ऑफ पैलेटेबल वाटर ऑन टाइम इज वेच वेरी इसेंशियल फॉर देम, यानी यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली जो होती है वर्किंग मेंबर्स होते हैं, जिसमें जो वाटर की सप्लाई होती है ना वो उन्हें चाहिए ही होती है। यहाँ पे एवरेज सप्लाई कितनी है, एक दिन में 2 घंटे पानी मिलता है, जो कि टाइमिंग जो है टाइमिंग भी फिक्स नहीं होती, कभी भी पानी आ जाता है पर 2 घंटे ही आएगा। देयरफॉर मैनी ऑफ अस डू नॉट न्यू वर्ड वैन इट इज़ सप्लाइड, यानी और हम में से कुछ पता भी नहीं चलता कि पानी कब आएगा। दिस हिंड्रेंस मेक्स द हाउस होल्ड रन फॉर वाटर और गेट इट ह्यूज एक्सपेंसिव इन द फॉर्म ऑफ पैकेज वाटर। एंड इससे बहुत सारे लोग हैं क्या करते हैं, भागते हैं पानी के लिए और बहुत पैसा भी खर्च करते हैं, पैकेज वाटर खरीदते हैं। पुअर क्वालिटी ऑफ वाटर लीड्स टू वेरियस डिसीज़, और पानी की जो क्वालिटी है वो भी बहुत बुरी आती है, बहुत बीमारियां फैल सकती हैं और बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ भी हुए हैं इससे। A demand driven supplies the need of an hour for the residents here, यानी पानी की थोड़ी सी भी नीड हमारी ज़रूरतों को पूरा कर देगी। होप जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है इमीडिएटली एक्शन लेंगे, स्टेप्स लेंगे हमारे रेजिडेंट्स यानी रेजिडेंट्स की बेनिफिट्स के लिए। थैंकिंग यू योर सिंसियरली XYZ। ने अपना नेम क्योंकि मेंशन नहीं किया तो आप XYZ अपना नेम नहीं लिख सकते। नेक्स्ट है अटेम्प्ट एनी वन। अब आपको पैराग्राफ दे रखा है, एनालिटिकल पैराग्राफ, इन्हें एनालाइज करना है आपको एंड पैराग्राफ में ये फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम ए वाला करते हैं, नेक्स्ट हम बी वाला करेंगे।
तो ड्रग्स डीलर मार्जिना 2011 के सेंसस दे रखा है। टोबैको से यहाँ पे 4,80,000 की डेथ हुई है। अल्कोहल से 26,000 लोगों की डेथ हुई है। प्रेसिपिटेशन पेन किलर से 16,000 की डेथ हुई है। कोकाइन डेथ हमारी 4,000 हुई है और हीरोइन डेथ हमारी 4,000 हुई है और मजर्सना डेथ हमारी 0 है। तो यहाँ पे ये जो चार्ट है आप लिखेंगे ऐसे, द चार्ट इंडिकेट्स, यानी चार्ट हमें इंडिकेट कर रहा है डिफरेंट टाइप्स वेराइटीज़ जो एडिक्शन से जितनी लत लगती है लोगों की और डेथ रेट कंज्यूमर की इस एडिक्टिव 2011 का है ये। जो टोबैको जो डेथ है वो सबसे पीक पर है, हाईएस्ट पीक पे जो टोबैको है वो हाफ ऑफ द यूजर्स को मारे जा रहा है। टोबैको किल्स मोर देन 8 मिलियन ईयर पीपल ईच ईयर, यानी टोबैको जो है वो 8 लाख लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मार रहा है। 8 लाख नहीं होते ना, सॉरी 8 लाख नहीं, 80 लाख, 80 लाख होते हैं। 1 मिलियन यानी 10 लाख होते हैं। 8 लाख यानी 8 मिलियन यानी 80 लाख। इन द ईयर 2011 यानी 2011 के ईयर में चार्ट जो है वो 4,80,000 तक पहुंच गया था। यूज़र डाइज हो गए थे। वेयर इलीगल ड्रग्स लाइक मार्जुना कॉज 0 डेथ, बट जो इलीगल डेथ है मरीजुना वो 0 डेथ रेट है उसका। तो यहाँ पे आप आगे लिखेंगे इन सम केसेस जो ड्रग्स है वो ड्रग्स डीलर because their legal status makes more widely available. If heroin was manageable to get as tobacco, more people would undoubtedly perish it. यानी अगर हमें टोबैको की तरह जस्ट लाइक टोबैको में इतना सस्ता मिल जाता है, अगर हीरोइन जो है वो सब भी सस्ता मिले तो वो भी हम अनडाउटली यानी बिना कुछ सोच समझे खरीदेंगे। बट नॉट द ट्रू इन ऑल केसेस, बट सभी केसेस में ऐसा नहीं होता है। अल्कोहल जो कि मोस्ट हार्डेस्ट है, यानी मार्जुना से भी ज़्यादा अल्कोहल हाजर्ड है, बट मार्जुना इज़ इलीगल, यानी इलीगल है मार्जुना, एक टाइप का दैट ड्रग ही होगा, इलीगल है स्टेट्स में, बट जो अल्कोहल है वो लीगल है 21 के एज से। तो जो अल्कोहल है वो ज़्यादा खतरनाक है हमारी लाइफ के लिए, बट जो कम खतरनाक है उन्हें इलीगल यानी उसे बैन कर रखा, और जो कम ज़्यादा खतरनाक है उसे बैन ही नहीं किया। ये टाइप का आप रीज़न लिख सकते हैं। नेक्स्ट है बी। अगर आपको ए वाला नहीं करना तो आप बी वाला कर सकते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सपर्ट फ्रॉम अ टीचर मलाला यूसुफाई इन अ एड्रेस टू द यूनाइटेड नेशन जुलाई 2013। यहाँ पे आपको अब इसे पढ़ के आंसर करना है, इसे पढ़ना है अपने आप से लिखना है। वाइज सेइंग अ पेन इज़ माइटर देन अ स्वॉर्ड, यानी पेन जो है तलवार से अच्छा हो सकता है। द एक्सट्रीम्स आर अफ्रेड ऑफ बुक एंड पेन्स। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, यानी जो पावर ऑफ एजुकेशन फ्राइटन देम, यानी जो एजुकेशन की पावर होती है वो उन्हें डराती है। दे आर अफ्रेड ऑफ वुमेन, द पावर ऑफ वॉइस ऑफ वुमेन। आपको पैराग्राफ लिखना है आर्ग्यूमेंट पे। यू कुड थिंक अबाउट द अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन माइट वीकन द गिवन कंक्लूजन एंड इंक्लूड रेशनल एविडेंस दैट कुड स्ट्रेंथन काउंटर द गिवन आर्ग्यूमेंट। तो इस आर्ग्यूमेंट पे आपने ये पढ़ा, अब इसके अकॉर्डिंग आपको कुछ बना के लिखना है। तो हमें पेन के बारे में बताया, पेन और बुक्स हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट होती है। तो हमें पता है पेन जो है वो ट्रूली यानी सही कहा है, पेन जो है ट्रूली यानी सही है, तलवार से ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि दोज हु विल देयर इज़ अ ग्रेट पावर फॉर द आइडियाज ऑफ चेंज एंड प्रोग्रेस इज मेड नोन टू अस, यानी इसी से हम आइडियाज चेंज प्रोग्रेस करने का आइडिया आता है। वैन वन राइट्स, जब एक कोई लिखता है ना, राइट एंड वर्ड रिचेस आउट फार एंड वाइड, यानी वो बहुत दूर तक और बहुत बड़ा जाता है। When changes for better happen, और जब चेंजेस बेटर के लिए होते हैं, देयर इज़ अ चेंज इन सोसाइटी, तो सोसाइटी में भी कम्युनिटी में भी चेंज आता है और ये प्लेस टू प्लेस एक ऑर्डर बन जाता है। दिस वुड मीन दैट पावर हेल्ड बाय ओल्ड एंड डिजर्टिव आइडियोलॉजीज इज लॉस्ट। द स्केल लीडर इन अर्नी सोसाइटी देयर पावर इज लॉस्ट एंड वुमेन आर एजुकेटेड, दे होल्ड अ पावर विच स्केल्स द मैन। अब कुछ लोग होते हैं ना कि वुमेन को दबा के रखते हैं, क्योंकि वुमेन कुछ अच्छा कर लेगी तो मैन दब जाएंगे, पर वुमेन को भी एजुकेशन ज़रूरी है पूरे वर्ल्ड में अपनी पहचान बनाने के लिए। तो कुछ पेन से कंपेयर करा गया वुमेन को, तो आप और लाइन्स ऐड कर सकते थे अपनी तरफ से। अब लिटरेचर के क्वेश्चन है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, क्योंकि ये पैराग्राफ जो है आपका बुक का चैप्टर है, तो मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराऊंगी क्योंकि बुक का ही पैराग्राफ है। वाई वॉज मिचबिल एडबेंट ऑन नॉट कीपिंग वाटर स्टैटिक। तो मिसबिल को जो वाटर था वो ऐसे हिला डुला पसंद था, और एकदम सीधा साधा पानी, मतलब एकदम ठहरा हुआ पानी उसे पसंद नहीं था, क्योंकि ही डिसलाइक वाटर एंड दस कीपिंग डिस्टर्बिंग, उसे पानी पसंद नहीं था, तो नहीं, पानी तो उसे बहुत पसंद है। इट इज़ अ कैरेक्टर ऑफ वाटर, तो यहाँ यस ये कैरेक्टरिस्ट था वाटर का,
ही सेव वाटर बाय स्प्लैशिंग इट, तो वाटर को बचाता था, तो नहीं। इट इज़ मेड क्लियर इन द स्टोरी, तो ये वो स्टोरी को अच्छा बनाने के लिए करा है, तो नहीं। वो एक वाटर्स जो होते हैं उनका एक कैरेक्टर होता है ये। नेक्स्ट है, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सेइंग दैट वाटर मस्ट बी मेड टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मिचबिल। तो ऑथर्स का इससे क्या मतलब है कि वो वाटर जो है वो मिचबिल, मतलब व्हाट डज द ऑथर मीन बाय सेइंग दैट वाटर मस्ट बी मेड टू डू थिंग्स अकॉर्डिंग टू मिचबिल। तो मिचबिल के अकॉर्डिंग वाटर को एकदम मस्ट टू डू थिंग है। तो मिचबिल जो है वो एक्साइटेड है, क्रिएटेड है मिचशिफ अराउंड वाटर बाय प्लेइंग विद इट, यानी वाटर से वो खेलता है, स्प्लैश करता है वाटर एवरीवेयर एंड नॉट लेटिंग इट स्टिल, इट सिट स्टिल, यानी उसे ठहरा हुआ पसंद नहीं है। आपको वन वर्ड में फिल करना है, मिचबिल डैश कम थ्रो क्लियरली व्हेन द ऑथर, यानी आपको पैराग्राफ में मेंशन है वर्ड प्लेफुलनेस, यानी एकदम खेलने की रफ्तार में आ जाता है। हाउ अकॉर्डिंग टू द ऑथर मिचबिल रिएक्ट टू अ बॉल ऑफ वाटर, तो बॉल ऑफ वाटर से वो कैसा रिएक्ट हुआ था, सिट कर गया था, बैठ गया था और नहाने लग गया था, तो नहीं। स्प्लैश कर रहा था और रिफिल कर रहा था, उसे भर रहा था, नहीं। थ्रो कर रहा था और रनिंग और वहाँ से भाग जा रहा था, नहीं। ओवर टर्निंग और सिटिंग इन, यानी उसे उठा रहा था और उस पर बैठ रहा था, तो यस, डी ऑप्शन करेक्ट है। आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है राउंड वर्ड का, जो यूज़ हुआ है पैराग्राफ 2 में। गौतम लीव्स राउंड द कॉर्नर ऑफ आवर स्कूल नेबरहुड विद हिज पेरेंट्स, यानी गौतम जो है वो स्कूल के राउंड ऑफ द कॉर्नर पे रहता है। द बेस्ट क्वालिटी पेल्स आर द लस्टर एंड परफेक्टली राउंड इन शेप, तो नहीं। तो राउंड जो है वो हमारा वर्ड पैराग्राफ 2 में जो यूज़ हुआ है वो किसी जगह के लिए हुआ है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आपने फर्स्ट वाला नहीं करा तो आप बी वाला पार्ट कर सकते हैं, इसे पढ़ना है, आपको आंसर करना है, तो ये भी आपका बुक का ही है, तो मैं आपको ऐसे ये आपका द बुक दैट सेव द अर्थ चैप्टर से है। एज पर द प्ले के अकॉर्डिंग हम कहते हैं व्हाट आर द चिल्ड्रन टॉट इन द एरा इन विच प्लॉट हैज़ बिन सेट, तो इस एरा में जब प्लॉट सेट होते तो क्या था, जो बुक है वो सेव करेगी अर्थ को मार्शियन इन्वेशन से, तो ये हमने सीखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द एनालॉजी बाय सेलेक्टिंग सूटेबल वर्ड फ्रॉम द टेक्स्ट। तो इन्विटेशन यानी इन्वेजन, स्टार्टेड का क्या हो जाएगा, स्टार्ट का क्या हो जाएगा, एकदम हमें अपोजिट वर्ड बताना है। तो इन्विटेशन किसको बुलाना है, इन्वेजन यानी किसको भगाना टाइप, यानी किसी को जाने बोल देना। स्टार्टेड का स्टॉप हो जाएगा, यानी स्टार्ट करा स्टॉप हो गया। हाउ डज द हिस्टोरियन डू टू प्रूव हर पॉइंट ऑफ अबाउट मार्शियन हिस्ट्री। तो हिस्टोरियन ने कैसे मार्शियन हिस्ट्री का पॉइंट बताया, उन्होंने एक प्रोजेक्टर या डिवाइस की हेल्प ली थी। नेक्स्ट है, हाउ डज टोम मीन। तो टोम का मतलब क्या होता है, टोम का मतलब होता है कि वॉल्यूमिनस बुक जो कि स्कॉलरली मैनर हो। आपने प्ले को रीडिंग करा, आपको बुक का जो द बुक दैट रीड द एक्सट्रैक्ट इज टॉपिंग अबाउट, कौन सी बुक का नाम था, बुक का नाम था मदर गूज। नेक्स्ट है, यहाँ पे सेकंड पोएम दे रखी है, आपको इसे पढ़ना है, इस सेंटेंस को पूरा करना है। इट इज़ अ क्लियर मेटाफॉर इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन हाउ टू स्टैंड अप, एक्सप्लेन हाउ मेटाफॉर अप्लाइज है। तो इस हाउ टू स्टैंड अप बिकॉज, यहाँ पे जो लाइन है इसमें मेटाफॉर कैसे यूज़ हुआ है, तो हाउ टू स्टैंड अप मेटाफॉर जो है वो विद लाइफ ट्रेजेडीज़ एंड मूविंग ऑन फ्रॉम दैम, तो जो हमारी लाइफ की ट्रेजेडीज़ होती हैं और उनमें कैसे मूव ऑन कर लेते हैं उसके लिए यूज़ हुआ है। पोएट हैज़ यूज्ड मैसेज इन द गिवन लाइन्स, what mood does he wish to create its use, every man must one day know how to stand up, तो ये वो thoughtfully बोल रहे हैं। नेक्स्ट है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग रीज़न, आपको स्टेटमेंट बतानी है ट्रू और फॉल्स की। द एक्सट्रैक्ट यूज इज epistemology for to convey the feeling of triumph over failure। अब तो ये जो सेंटेंस, ये जो स्टेटमेंट है फॉल्स है। नेक्स्ट है, द आइडिया ऑफ बिहाइंड द बॉडी लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डेस्परेट आइज दैट ही इज मोर्निंग फुल लॉस बट स्लोली कम्स टू टर्म्स विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द यूज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉस इम्पैक्ट दिस एक्सट्रैक्ट। तो कॉन्सेप्ट यानी लॉस यानी कुछ खो जाना का कैसे हमें बताया गया है, तो बॉल पोएम से जो लॉस है वो हमारी ये बता रखा है कि लॉस जो होता है वो बॉय को पेन फील होता है और वो टोन जो होती है वो सीरियस हो जाती है।
अब और का आपको क्वेश्चन दे रखा है, अमांडा पोएम से है, वो इज़ द स्पीकर टोन इन द फर्स्ट स्टैन्जा। फर्स्ट स्टैन्जा में स्पीकर की टोन कैसी है, एकदम फ्रॉस्टेड है और एक नैगिंग है, यानी वो मतलब उसकी मदर चिल्लाती है ना, चिल्लाना टाइप करती है। व्हाट डज अमांडा इमेजिन हेल्प हरसेल्फ टू एन ऑर्फन अकॉर्डिंग टू द एक्सट्रैक्ट। अमांडा इमेजिन करती है अपने आप को एक अनाथ की तरह इस एक्सट्रैक्ट के अकॉर्डिंग। तो अमांडा जो है वो अपनी ओवर कंट्रोलिंग पेरेंट्स यानी उसके पेरेंट्स पर कंट्रोल करते हैं बहुत ज़्यादा, और वो सोचते हैं कि मैं काश एक ऑर्फन होती, मेरे मम्मी पापा नहीं होते। वो अकॉर्डिंग टू हर उसकी सोच के अकॉर्डिंग है, ही हैज़ द फ्रीडम टू डू एनीथिंग, यानी वो चाहती थी कि वो कुछ भी कर सके, उसको फ्रीडम मिल सके। नेक्स्ट है identify the reason for the poet to put Amanda's lines in parentless as per the actress। तो अमांडा की लाइन आपको पैरेंथीज में बताना है। इट सर्व एन इंटरनल डायलॉग फॉर द थॉट्स शी कैन नॉट ओपनली से। नेक्स्ट है वो सारे उसके जो डायलॉग्स थे वो कुछ भी वो सब मन में इमेजिनरी वर्ल्ड में ही बोल रही थी, कुछ भी बोल नहीं रही थी वो। आपको एनालॉजी बतानी है, गोल्डन का सिल्वर, तो बेयर का क्या हो जाएगा, कलर्ड। नेक्स्ट है आपको सेंटेंस में जो वर्ड पैटर्न यूज़ हुआ है, सिमिलर मैनर जो लाइन एक्सट्रैक्ट 6 में, लाइन 6 में ये जो यूज़ हुआ है उसी के अकॉर्डिंग आपको जैसा उसमें यूज़ हुआ है वैसे ही आपको बताना है। तो इसमें सीमा ड्रॉ ट्रेडिशनल पैटर्न ऑन अडोर्स फॉर द फेस्टिवल डेकोरेशन, पैटर्न का यूज़ ऐसे यहाँ पे हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6 है, बट आपको क्वेश्चन 4 ही करने हैं 40 से 50 वर्ड में, और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2-3 मार्क्स का है। मैं भी आपको मार्क्स बता दूंगी। वैन यू हैव पेट लाइक पिचबिल अराउंड यू, अगर आपके पास मिसबिल जैसा पेट हो, यू कैन नेवर गेट अ डल मोमेंट, आपके पास कोई डल मोमेंट नहीं आएगा। इसके बारे में बताइए। जो पेट्स है वो हमें एंटरटेनमेंट पेफुल बिहेवियर रखते हैं। मिशबिल के पास भी सेम ही है, डू इट इज़ इन ओन वे, ही वुड इन्वेंट अ गेम विद रबर बॉल। उसने मतलब मिशबिल ने अपना एक रबर बॉल से एक गेम बना लिया था और वो वाटर को स्प्लैश करता था प्लेफुली, और बाउंड्री वॉल्स ड्यूरिंग हिज वॉक्स, ही वुड फॉलो हिज मास्टर, और वो हर जगह अपने मास्टर को फॉलो करता था, जंप करता था एक्साइटली, and when let loose he would keep himself occupied by remaining happy and energetic all the time, और उसे वो हैप्पी और एनर्जेटिक हमेशा रखता था। इससे हम कह सकते हैं कि हमारा जो मिसबिल अगर हमारे अराउंड होगा तो हम कभी भी डल मूवमेंट हमारी लाइफ में नहीं आएगा। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द सिंबल यूज्ड इन पोएम फायर एंड आइस, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो फायर एंड आइस में जो फ्रॉस्ट है वो हमें ह्यूमन की डिज़ायर को डिपिक्ट करते हैं, बहुत सारी थिंग्स से हमें ह्यूमन की डिज़ायर बताते हैं। इट सिम्बलाइज ऑल द अनकंट्रोल्ड ग्रीड्स दैट ह्यूमन हैव, थिंक इज आइस इज अ सिंबल ऑफ कोल्डनेस, यानी वो आइस को कोल्डनेस यानी नेचर, इनडिफरेंस और कोल्डनेस को भी बताते हैं, और फ्रोजन रिलेशनशिप के बारे में बताते हैं। और जो वो फायर को वो डिज़ायर के रूप में बताते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, who has done homework why it is so impressive। टी फ्रॉम असम में आपको बताना है, यानी दोनों ने जो अपना आने से पहले होमवर्क कर लिया था। why it is so impressive यानी उन्होंने जल्दी क्यों कर लिया था, तो रजवीर ने अपना होमवर्क कर लिया था क्योंकि वो फर्स्ट टाइम दिख्याबरी टी स्टेट यानी असम में आया था, और वो बहुत इम्प्रेसिव था, यानी बहुत ज़्यादा उत्सुक था, क्योंकि प्रंजुल हैड ग्रोन अप इन द स्टेट। अब प्रंजुल जो था वो उसी शहर में हुआ था, क्योंकि उसी शहर में वो असम में ही वो पैदा हुआ था, पर जो रजवीर था वो उसमें पैदा नहीं हुआ था। उसे बहुत एक्साइटेड लग रहा था, पर प्रंजुल को तो सब कुछ कॉमन लग रहा था। एज मच एज रजवीर जो राजवीर हु सरप्राइज प्रंजुल्स फादर विद हिज इन डेप्थ ऑफ नॉलेज अबाउट द डिस्कवरी ऑफ टी, और जो राजवीर है उसने सरप्राइज करा था प्रंजुल के फादर को भी कि उसे इतनी सारी टी के बारे में नॉलेज भी उसने गेन कर ली थी। आपको पायरेट के बारे में बताना है। डिस्क्राइब द पायरेट वो कम्स थ्रू द विंडो, यानी विंडो के पास जो पायरेट आया था, पायरेट नहीं ये आपका ब्लैक एरोप्लेन, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन के बारे में बताया। तो पायरेट जो होते हैं ना आने जाते हैं शिप में वगैरह में, तो वैसे हमारा टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन में एक पायरेट आ गया था जिससे हमारे जो वो किटन था और सबको मारना चाहता था। व्हाट डू ऑल द व्हेन पायरेट्स कम, हम सब क्या करते हैं जब पायरेट आता है, तो पायरेट जो होता है वो वुडन लेग होता है, ब्लैक बियर्ड होती है, पिस्तल होती है उसके दोनों हाथों में, और एक कटलेस टीथ होता है। और जब हम पायरेट को देखते हैं तो जब पायरेट को जो बिलिंडा है वो
हेल्प के लिए मांगती है। इंक जो कैट है वो अपने हाउस के अंदर छुप जाती है। माउस जो है वो अपने होल में चला जाता है। डॉग जो होता है वो भाग जाता है। बट जो ड्रैगन होता है वो अटैक करता है पायरेट पे। बेलिंडा की वो हेल्प करता है। फिर मंडेला है। डिड मंडेला थिंक ऑब्सेसर इज़ फ्री। जो मंडेला क्या सोचता है, ऑब्सेसर फ्री है, वाई, अगर क्यों, और क्यों तो क्यों, एंड क्यों नहीं आपको बताना है। तो मंडेला जो है डिड नॉट थिंक दैट द ऑब्सेसर इज़ फ्री। ही बिलीव दैट ऑब्सेसर इज़ अ प्रिजनर ऑफ हेटेड। ही इज़ लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडाइज एंड नैरो माइंडनेसनेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 7, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। डिस्क्राइब द क्यूरियस एपिसोड विच टेक प्लेस इन द क्लर्जी मैन स्टडी। तो आपको क्यूरियस एपिसोड बताना जब आपने क्लर्जी मैन की स्टडी करी। तो क्लर्जी मैन और जो उसकी वाइफ थी वो उन्होंने नाइस दी कॉट अप एंड वेंट डाउनस्टेयर। जब वो नीचे गई, दे हैड अ चिंक ऑफ मनी एज इफ समवन वाज टॉकिंग अबाउट द मनी फ्रॉम द क्लर्जी मैन डेस्क। दे ओपन द डोर। ही एंड हिज वाइफ सर्च बिहाइंड द curtains बट दे फाउंड nobody there. However, the money was missing. It was a curious thing that happened in their study. तो उन्होंने जब वो उसकी जांच पड़ताल कर रही थी फुटप्रिंट विदाउट में उसकी, तो वो उन्होंने पाया था। Why was the entire staff of Mrs. Pumphrey at work while Tricking was being taken to the hospital? यानी जो मिसेस पम्फ्रे का जो पूरा स्टाफ था वो काम पे क्यों लग गया जब ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहा था? जो इंटायर स्टाफ था मिसेस पम्फ्रे का वो वर्क पे इसलिए लग गया था क्योंकि ट्रिकी हॉस्पिटल जा रहा था ट्रीटमेंट के लिए। ट्रिकी जो था वो सबके लिए एक डार्लिंग सा था मिसेस पम्फ्रे के लिए, और वो बहुत रो रही थी, बहुत चिल्ला चिल्ला के रो रही थी कि उसकी हेल्प करो, ओवरकम, और अपनी फीलिंग्स को ओवरकम नहीं हो पा रही थी। ही इंटायर स्टाफ वाज सपोर्टिंग हर इन वन वे और द अदर। और उनका इंटायर स्टाफ कोई कपड़ा दे रहा था, कोई जूते दे रहा था, कोई कप दे रहा था, कोई बाउल दे रहा था, यही सब कर रही थी। थर्ड है डिस्क्राइब द इंटरनल कन्फ्लिक्ट इन हरी सिंह माइंड बिफोर द थेफ्ट। यानी आपको एक इंटरनल कन्फ्लिक्ट बताना है हरी सिंह के माइंड में जो आया था जब वो चोरी करने से बच गया। जो मतलब तो हरी सिंह में माइंड में आया था कि थीफ वाज ऑक्यूपाइड विद इंटरनल कन्फ्लिक्ट बिकॉज ही हैड नेवर मेट अ मोर ट्रस्टिंग पर्सन दैन अनिल। क्योंकि अनिल से ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन से आज तक ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं था। उसे बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा था कि एक केयरलेस, जो मतलब अगर उसके पैसे चोरी हो जाएंगे ना तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। एक केयरलेस मैन का चोरी ना एक चीज़ होती है। अगर हम चोरी उस जगह करें जिन्हें फ़र्क पड़ता है ना कि हाँ मेरे घर में चोरी हो, वो रो रो के मर जाए, उनके घर में चोरी करने में ना चोरों को भी मज़ा आता है। बट जिसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि अगर मेरे 10 रुपये और 9 रुपये 1 रुपये कहीं खो भी जाएगा मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो उसके घर में वो चोरी 1 रुपये की करने में कोई मज़ा नहीं आता। तो वो डिफ़िकल्ट होता था उसके लिए। एंड अनिल बिकॉज अ ग्रीडी मैन। अब अनिल जो था वो लालची भी था और उसे वॉज ईजियर टू चीट विदाउट फीलिंग सॉरी। यानी उसे सच काइंड ऑफ मैन, यानी उसे चीट करना बिना सॉरी बोले वो भी ईजी नहीं था। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन है। आपको कोई एक क्वेश्चन करना है 100 से 120 वर्ड्स में। यहाँ पे नेल्सन मंडेला और कार्ल सैंडबर्ग दोनों ही अराइवल हैं इनविटेबल टू स्टॉप डेमोक्रेसी एंड फॉग रिस्पेक्टिवली। आपको दोनों की डिस्कशन बताने हैं व्यू पॉइंट्स में और अपनी अंडरस्टैंडिंग में। नेल्सन मंडेला और फॉग जो पोएम है उसकी आपको लिखना है। तो मंडेला और सैंडबर्ग। मंडेला क्या कहती है, आई कुड चेंज, जस्ट लाइक यहाँ पे आपको स्टार्टिंग दे रखी है, आगे आपको खुद ही करना है। आई कुड चेंज इन वेदर ऑफ साउथ अफ्रीका पॉलिटिकल इन्वायरमेंट व्हेन आवर वॉइस बिकम यूनाइटेड अगेन अपार्थाइड। यानी मैं अपनी जो वेदर हमारा अपार्थाइड सिस्टम से हट गया है तो मैं साउथ अफ्रीका जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है वो चेंज पा रहा हूँ। एंड आई कुड सेंस द लिबरल चेंज इन वेदर एंड विद द अराइवल ऑफ फॉग। यानी मैं फॉग के अराइवल से देख पा रहा हूँ कि हाँ जो वेदर में चेंज आया है। सम थिंग्स हैव अ वे ऑफ अनाउंसिंग देयर कमिंग, यानी कुछ आ रहा है। तो यहाँ तक तो हमें दे रखा था, आगे हमें खुद करना है। मंडेला कहती है अनाउंस इट डिड indeed. The call of democracy Cummings was the voice of all those protesters and black people who were victims of subjugation. देखो शायद ये उन लोगों की आवाज़ है जो कि प्रोटेस्टर थे ब्लैक पीपल से जो सब्जुगेट कर रहे थे। सैंडबर्ग कहते हैं यस मैं देख सकता हूँ रिवॉल्यूशन जो कि एक टर्निंग टाइड्स ऑफ इवेंट्स में चेंज हो गया। बट जो फॉग है वो डिफर्ड इन दैट इट केम साइलेंटली एंड जस्ट लाइक दैम। यानी जैसे जो
धीरे धीरे साइलेंटली फॉग आती है ना, वैसे ही वो भी साइलेंटली रिवॉल्ट कर रहे हैं। मंडेला कहती है देन आई प्रे दैट डेमोक्रेसी नेवर लीव अस लाइक दैट फॉग एंड कम्स एंड गो। यानी मैं प्रे करता हूँ कि जो डेमोक्रेसी है जैसे आई है साइलेंटली, बट वो फॉग की तरफ वापस चली ना जाए। दिस चेंज अगेंस्ट रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इज़ परमानेंट। और ये फिर अगर ऐसा होगा तो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन परमानेंट हो जाएगा। सैंडबर्ग कहते हैं यस दैट एंड दिस हार्ड अर्न राइट इज़ नॉट anything like a cat either. A cat, much like a fog, cannot be predicted how long it will it stay. यानी कैट पीट जो होती है ना वो एक फॉग की तरह होती है कि प्रिडिक्ट नहीं करा जा सकता कि वो कब तक रहेगी। तो मंडेला कहती है वी द पीपल ऑफ अवर एब्लिशमेंट ऑफ अपार्थाइड इज हेयर टू स्टे इन साउथ अफ्रीका एंड इट इज़ गोइंग टू बी बेंच मार्क फॉर अदर नेशंस। एंड सैंडबर्ग कहते हैं कि मोस्ट डिफिकल्टली है, डेफिनेटली ये होगा एंड कमिंग जनरेशन इंस्पायर्ड होगी इससे। तो यहाँ पे हमने सैंडबर्ग जो कि फॉग के राइटर हैं और मंडेला जो कि हमारे नेल्सन मंडेला और लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के राइटर, उन दोनों के बीच में बात करवाई। और जो सैंडबर्ग है वो अपनी पोएम के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं और मंडेला अपने चैप्टर के अकॉर्डिंग बात कर रही है, और उन दोनों की बातों का मिक्सचर हमें करना था बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन आई वॉज नेक्स्ट देखते हैं। I was very happy to go behind the storage aeroplane like an obedient child। यानी मैं बहुत खुश था कि मैं एक obedient child की तरह जा रहा हूँ। आपको मैसेज बताना है पायलट का। How can you say that feeling was mutual regarding the poet's unfulfillment of the mood? Evaluate how both situations were similar or different। जो पायलट है वो फ्लाइंग कर रहा है पेरिस टू लंदन। ही गॉट स्टक इन द स्टॉर्म एट नाइट। वो रात में स्टॉर्म में फंस गया एंड couldn't फाइंड हिज वे बैक। यानी वो वापस जाने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। His fuel was running out and he was in major distress when suddenly a black aeroplane appeared out of nowhere and guided him safely to nearby airport। यानी एक अचानक से क्या होता है, एक एरोप्लेन, ब्लैक एरोप्लेन उन्हें दिखता है और उन्हें नियर बाय एयरपोर्ट पे साइलेंटली सेफली लैंड करा देता है। जो पायलट था वो लैंड जैसे ही करता है, जो इंटरनली ग्रेटफुल अनएक्सपेक्टेड हेल्प, क्योंकि वो जो एरोप्लेन है वो गायब जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड बट जो हेल्प होती है उनकी। जो पोएट है अंदर हैंड कहते हैं वॉज हैविंग अ बैड डे एज ए साइनिफाइड बाय द विलो ट्री एंड अ ब्लैक क्रो। और बाकी जो दूसरी पोएम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, उसमें जो जो पोएट है उनका दिन बहुत ख़राब चल रहा होता है और जो साइनिफिकेशन या हैमलॉक ट्री बोला गया है बुक में हमारे, हैमलॉक ट्री और जो ब्लैक एरोप्लेन होते हैं वो एक अनएक्सपेक्टेड होते हैं। यानी वो सारे सिग्निफाई करते हैं कि कुछ गलत है। बट एक अनएक्सपेक्टेड शावर ऑफ स्नो डस्ट फ्रॉम द ब्रांच ऑफ ट्री एज द क्रो टुक अ फाइट। यानी पर जो अनएक्सपेक्टेड शावर होती है, यानी जो मतलब क्रो से हैमलॉक ट्री से जो स्नो डस्ट गिर जाती है वो एक अनएक्सपेक्टेड चेंज लाती है पोइट की लाइफ में। एंड बोथ लाइफ में नहीं, उनके डे में बोथ मैन रिसीव, यानी इन दोनों ने ही मतलब इन्होंने भी एक अनएक्सपेक्टेड हेल्प ली और इसका भी एक अनएक्सपेक्टेड चेंज हुआ। दोनों का ही अनएक्सपेक्टेड था। इट सेंड अ मैसेज दैट नो मैटर हाउ हार्ड्स आर अनसॉल्वेबल वंस आर वेरीज आर लाइफ फाइंड्स अनएक्सपेक्टेड वे टू अनटैंगल। यानी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए बट हमारी लाइफ जानती है कि उसे कैसे टैंगल करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है जो कि आपको एक ही करना है, आपको 100 से 120 वर्ड्स में लिखना है। आपको ग्रिफिन का कैरेक्टर स्केच बनाना है। ग्रिफिन आपको पता है हमारे जो तो हम लिखते हैं वैसे पहले ग्रिफिन के बारे में, देन मैं आपको बताऊंगी। ग्रिफिन इज़ एन ई-सेंट्रिक साइंटिस्ट वो इज़ गिफ्टेड बट लॉलेस। यानी वो गिफ्टेड है बट लॉलेस हैं वो। ही डिस्कवर इनविजिबिलिटी ड्रग। उन्होंने मतलब ग्रिफिन जो है वो हमारे यहाँ पे फुटप्रिंट विदाउट ट्रेड से बताया गया है कि आपको उन्होंने एक इनविजिबिलिटी ड्रग डेवलप करा विच द ह्यूमन बॉडी, जिससे ह्यूमन बॉडी पूरी इनविजिबल और ट्रांसपेरेंट हो जाएगी एक शीट ऑफ ग्लास की तरह। ही मिसयूज़, पर उन्होंने उसका मिसयूज़ करा, ग्रेटेस्ट डिस्कवरी, और लोगों को वो हार्म कर रहे थे इस फैक्ट से। ही इज़ द प्रोटेगनिस्ट ऑफ द नोवेल। ही हिज एक्शंस आर मोर अकाइंड टू दोज ऑफ एंटागनिस्ट। यानी किसी आतंकवादी से भी ज़्यादा बुरे उनके जो सारे एक्शन हुए। ग्रिफिन जो थे वो बहुत इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे। उन्होंने अपना टेम्पर, अपनी पेटी थिंग्स स्टार्टिंग हर्टिंग अदर्स, यानी दूसरों को हर्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने मकान मालिक को भी हर्ट करा था, उनका घर जला के। उन्होंने अपनी कॉन्साइंस सब भूल गए थे और कुछ चीज़ के लिए उन्हें सॉरी भी नहीं हुआ था।
Even after his Bulgari leads to his father death, although Griffin is lonely, उनके फादर की डेथ के बाद ग्रिफिन जो थे वो अकेले रह रहे थे, बट तब भी सीम्स टू हैव बीन मिसअंडरस्टूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, और वो धीरे धीरे सब कुछ बिना समझे कुछ भी करने वाले तैयार होने लगे थे. एंड ही फॉल्स टू गेन सिंपैथी ड्यू टू मर्डरस रेज एंड एविल, और उन्हें कोई सिंपैथी भी नहीं हुई थी जो उन्होंने मर्डर्स किए थे. सेकेंड है गुड एजुकेशन कैन चेंज एनीवन, यानी कोई अच्छी जो शिक्षा होती है ना वो किसी को भी चेंज कर सकती है. गुड टीचर जो होते हैं वो भी किसी की हर चीज़ चेंज कर सकते हैं. आपको भोली के रेफरेंस में बताना है. तो भोली एक सिंपल और एक इनोसेंट गर्ल है जो कि मतलब बोलने में शर्माती है या बोल नहीं पाती ढंग से. दैट्स वाई शी स्पीक लिटिल एंड इट इज़ इंट्रोवर्ट, यानी वो इसलिए बहुत कम बोलती है और इंट्रोवर्ट है वो, यानी ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करती. एजुकेशन ने भोली की जो पर्सनैलिटी है ड्रास्टिकली चेंज कर दी अच्छे के लिए. आफ्टर ईयर्स ऑफ गेनिंग एजुकेशन विद द हेल्प ऑफ अ टीचर, यानी अपनी टीचर की हेल्प से उसने एजुकेशन ली. भोली टर्न इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल, यानी कॉन्फिडेंट गर्ल, यानी भोली को उन्होंने उसकी टीचर ने कॉन्फिडेंट नहीं होगा कॉन्फिडेंट गर्ल बना दिया. भोली की टीचर ने प्रोवाइड करा उसे हर द मच नीडेड सिंपैथी, काइंडनेस, अटेंशन, यानी जितनी मुझे सिंपैथी चाहिए थी उसके काइंडनेस चाहिए था, अटेंशन, लव, सब उसे प्रोवाइड करा, यानी उसे दिया. शी इनकरेज एंड सपोर्टेड भोली, उन्होंने इनकरेज करा भोली को, सपोर्ट करा. शी हैड फुल ट्रस्ट इन भोली, और उन्हें भोली की कैपेबिलिटीज़ में भी पूरा ट्रस्ट था. हर फेथ इन भोली हेल्प हर टू बिकम कॉन्फिडेंट, यानी उनका जो फेथ था भोली में उसी ने उसको भोली को कॉन्फिडेंट बनाया. शी आस्क्ड भोली टू पुट असाइड हर फेयर नॉट बीइंग एबल टू स्पीक प्रॉपर्ली, यानी अगर तुम सही से नहीं बोल पाती तो अपने डर को ना साइड में रख दो. शी ग्रेजुअली गॉट रिड ऑफ स्टैमरिंग. शी स्टोव रियली हार्ड टू ओवरकम हर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स एंड वीकनेस, यानी उसने अपनी वीकनेस से अबे परे हुई. शी ट्रांसफर भोली इनटू अ कॉन्फिडेंट गर्ल हु कुड रीड, यानी उन्होंने जो टीचर है उन्होंने भोली को एक कॉन्फिडेंट गर्ल जो कि पढ़ सकती है, लिख सकती है, बोल सकती है प्रॉपर्ली, उसमें चेंज किया गया. विच इज़ वॉट इवेंचुअली लेड टू हर हेल्प हैविंग सेल्फ रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी एंड इनेबल हर टू फाइट सोशल एविल्स. तो यहाँ पे आपका जो यहाँ पे सैम्पल पेपर है वो कंप्लीट होता है. पार्ट 1 की वीडियो नहीं देखी तो आप पार्ट 1 की वीडियो देख सकते हैं, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे आपको आंसर कर दूँगी. वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए. थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो. बाय बाय गाइस.